जिसने कहा था मिस्र फारस जलजले हो नजद में जिक्र आयाते विलादत कीजिए, जिसने ईद मिलादुन नबी का कल्चर माहौल दिया था, वो जिन्होंने कहा था कि ईद मिलादुन मुबारक वफात करना ऐसा है जैसे कन्हैया का जन्मदिन मनाना है, जिसने सरकार के यौम विलादत को कन्हैया के जन्मदिन से तस्वीर दिया था, आज वो अभी अपने मदरसों में अपने लोगों को रोकने के, अपने लोगों को अपने चंगुल में रखने के लिए वो अभी ईद मिलादुन नबी के दिन जलसे मुनक्किद कर रहा है, सीरत के जलसे मुनक्किद कर रहा है। उनकी मस्जिदों में भी मोहसिन आदमियत कॉन्फ्रेंस के बोर्ड और बैनर लगे होते हैं। किसने यह दिन दिखलाया है? तन्हाई में बैठकर गौर करेंगे, वही जिसने बरेली से आवाज लगाई थी, उनका मिशन, उनका मसलक फैलता चला गया और आज गली गली में अगर ईद मिलादुन नबी के चर्चे है तो 75% एहसान इमाम अहमद रजा खां फाजिली बरेली। अल्लाह तबारक व तआला नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार साहिब किबला। मेरी तकरीर का एक पैराग्राफ ये है कि दुनिया का सारा काम एक सिस्टम से होता है। मैं उसको टच करूंगा तो थोड़ा सा टाइम और लगेगा। अगर इजाज़त हो आपकी तो मैं एक दो बात उसी सिस्टम के हिसाब से मैं कह दूं कि हम करते कुछ हैं, उसका रिजल्ट कुछ और निकल जाता है। क्या इजाज़त है सेक्रेटरी साहब? सेक्रेटरी साहब इजाज़त है? माइक वाला ठीक करो, माइक ठीक करो, माइक ठीक करो। अभी तो तमहीद में 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं, फिर अब तक शुरू करेंगे तो क्या हाल होगा? अगले साल? हाँ ठीक है, हाँ सही है, दरूद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैहि। आवाज़ क्यों दब गई? आवाज़ क्यों खराब हो गई? पहले ठीक थी आवाज़ क्यों दब गई? देखो ठीक हो गया। अच्छा अच्छा चलिए साउंड उड़ गया। हाँ नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। दरूद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सैयद साहब का मशवरा है कि इस बार तमहीद ही हो जाए, अगले साल फिर तकरीर हो जाएगी। मगर हमारे दिमाग में भी 2-3 हदीसें आ रही थी और 2-3 आयत करीमा दिमाग में, उसको 2-3 तो नहीं, सिर्फ एक पॉइंट को मैं इंडिकेट कर देता हूँ, सिर्फ एक पॉइंट। और उसके ताल्लुक से इतना जहाँ जान लें, चूँकि अल्लाह ने अपने महबूब को मॉडल बना के भेजा, कैसे जिएं, कैसे मरे, कैसे खाएं, उनसे हट के अगर कोई जीता है तो समझ लें कि अगर उसको नुकसान हुआ तो उसका जिम्मेदार वो खुद है, दूसरे भी जिम्मेदार। जैसे मैंने एक पॉइंट अभी कहा, खाना खाने के बाद रात में डिस्टेंस होना चाहिए सोने और खाने के बीच में। लेकिन अगर कोई नहीं करेगा फौरन सो जाएगा, फौरी तो उसका नुकसान नहीं होगा। आज खाना खा के सो गया तो कल वो मर जाएगा, ऐसा नहीं है कल उसका तुरंत निकल जाएगा। इसका असर पड़ता है 10-20 साल के बाद। आज की तारीख में अक्सर लोग जो हमारे बड़े बूढ़े सामने बैठे हुए हैं, ये लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त हैं। ये लोग अभी 2 घंटे से तकरीर सुन रहे हैं, 3 घंटे से 1 घंटा, ये सब का 2 घंटे मेरे होने जा रहे हैं, ये तो ठीक है। लेकिन अक्सर बूढ़े ये इसके दर्द के शिकार है और घुटने के। और आजकल वो जो इंडियन की जगह पे जो वेस्टर्न कमोड चल रहा है, मदीना शरीफ के सारे होटल में, मक्का शरीफ के सारे होटल में और दुनिया भर के सारे होटलों में वो इंडियन वाला ख़त्म हो गया मसला। अब कहीं कहीं रहता है, अब सिर्फ वेस्टर्न कमोड, उसमें एहतियात आदमी नहीं करे तो आदमी अक्सर नापाक ही हो जाएगा, अक्सर नापाक होने का चांस रहता है। हम लोग तो परहेज करते हैं या उसको भी इंडियन की तरह ही यूज़ करते हैं, चूँकि हर जगह वही है, तो वहाँ भी वो बैठ करके बहुत कम, नहीं के बराबर, अक्सर जगहों पे उसको इंडियन की तरह ही यूज़ करते हैं। और हाँ अरे माशाल्लाह, ये डॉक्टर तौफीक साहब यहाँ एम्स में रहते हैं ये, और अभी मैंने फ़ोन किया इनको, ये हल्द्वानी के करीब रुबदरपुर के पास नगर है। ये है जुनून, जिसकी बात चली थी, जुनून। इनको आज 1.5 से 2 घंटे गाड़ी चलाते हुए, अभी मैं यहाँ स्टेज पर आने से पहले मैंने फ़ोन किया कि मैं यहाँ हूँ और कल फलां जगह रहूँगा, परसों दिल्ली रहने का मेरा इरादा है, मौका मिला वहाँ से अजमेर भी जाएंगे, आपकी कार ठीक ठाक है? उन्होंने कहा बस मैं अभी 1.5 घंटे के अंदर मैं आपके पास पहुँच रहा हूँ। ये बताए साहब, 1.5 घंटे के अंदर में रुबदरपुर कहाँ है, उस आगे देहात, वहाँ से चल के आए और ये इसी जुनून में आए हैं कि आज दिन भर मेरे साथ रहना है,
रात में थोड़ा सा बयान करके फिर वहाँ से दिल्ली जाना है, परसों दिन भर आपके साथ में रहना है, फिर वहीं से अगर मौका मिला अजमेर जाना है, फिर वहाँ से वापस आके 10 बजे की फ़्लाइट लेके फिर अगले सफ़र पर रवाना होना। यह है मजनू आदमी, हालांकि मौलाना नहीं है, मौलवी साहब नहीं है, मेरा मुरीद भी नहीं है ये आदमी। सिर्फ उन्होंने मेरी सुलझी हुई गुफ्तगू आज 5 साल से वो सुनते हैं। सुनने के बाद उनको लगा है कि ये आदमी काम की बात करता है तो इनसे मोहब्बत करनी चाहिए। बस वही मोहब्बत है जो एम्स में रहने वाला। मैंने एक आदमी को, एक वो पीर साहब था, उसकी किडनी फेल हो गई, वो एम्स से फ़ोन किया, एम्स से फ़ोन किया उसने कि हज़रत यहाँ पे 10 दिन से पड़ा हुआ हूँ हॉस्पिटल से बाहर में, कोई पुरसान हाल नहीं है। वैसा होता है एम्स में, सब लोग जानते हैं, बाहर चादर बिछा के लोग बैठे हुए रहते हैं। हज़रत कोई पुरसान हाल नहीं, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कुछ नहीं। मैंने कहा ठीक है। डॉक्टर तौफीक साहब का फ़ोन नंबर मेरे पास था। मैंने इनको फ़ोन किया कि एक पीर साहब है, 10 दिन से परेशान हैं बेचारे, किडनी उसकी ट्रांसप्लांट करवाना है। इन्होंने कहा कि उनका नंबर आप दीजिए। नंबर उनका दिया, उनसे गुफ्तगू हुई, उनका सारा काम इन्होंने करवाया। ख़तरनाक मर्ज़ है आजकल वो किडनी फेल होना और हार्ट का। ये वही ख़तरनाक मरीज़ों के दर्द में काम आने वाले शख्स है ये, जिसका एम्स में 1 महीने से जिनकी एंट्री ना होती हो, जो बाहर चादर बिछा के सोया हो, ये बंदा उसको 1 घंटे के अंदर में अंदर ले जाता है। लाखों रुपए का काम चंद हज़ारों में करवा के छुट्टी दिलवाता। पीर साहब आज तक वो शुक्रिया अदा करता है, हज़रत किस आदमी का आपने पता बताया, आज मैं जिंदा हूँ, तो बस उनकी वजह से ऐसा हो गया। वही नौजवान है ये जो अभी मजनू की तरह कार चलाते हुए कहा था थोड़ी तकरीर लंबी कर दीजिएगा ताकि आपकी तकरीर का आखिरी हिस्सा मैं पालूं। अब वह तकरीर मेरी लंबी क्या, जब सामीन गौर से सुनते हैं तो ऑटोमेटिक 3-3 घंटे तकरीर हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने तकरीर सुनने का हक अदा कर दिया। मेरी गालिबन तीसरी और चौथी तकरीर हो रही है। तकरीर नहीं, 3 साल तमहीद ही होती रही, अब लगातार 3 साल तकरीर होगी अगले साल से। ये सैयद साहब हमारे बोल रहे हैं कि इस बार तमहीद, अगले साल तकरीर, तो अब 3 साल तमहीद हुई, अगले 3 साल तक सिर्फ तकरीर होगी इंशाअल्लाहुल करीम। अगर आप लोगों ने मुझको बुलाया और मैं भी बकायदे हयात जिंदा रहा तो इस बार तमहीद मुकम्मल हो जाए सैयद साहब, फिर अगले साल इंशाअल्लाह तकरीर होगी। तो मुसलमानों के घराने में जैसे बच्चे आज पैदा हो रहे हैं, इसी टाइप का बच्चा एक अरब का था। खाने पीने की बात चली है, बस उसको मैं मुकम्मल कर दूं, डॉक्टर साहब भी गौर से सुन लें। वो ये अबुल कलाम के बड़े फ़ैन थे, ये डॉक्टर तौफीक साहब, और फिर उनको मौलाना मौलवी से ज़्यादा रग़बत नहीं थी। जिस तरह आम तौर पर बहुत सारे लोगों के दिमाग में चढ़ जाता है जुनून, ये मौलाना मौलवी साहब ठगने वाला होता है। अब यहाँ उत्तराखंड में नहीं है, अलग बात है, मगर हमारे बिहार के कुछ हिस्सों ऐसा है, दिमाग में जुनून चढ़ गया लोगों का। ये सब ऐसी अपने काम के आदमी हैं, ये सब, हाँ, वो सब अपने अपने मतलब में है, कौन इसके पीछे पागल हो जाए। सब अपना अपना काम कर रहा है, अपना पैसा कमाने में सब लगा हुआ है। इस तरह की सोच बनी हुई है, जबकि पैसा कमाने में कौन नहीं लगा हुआ है। मस्जिद का जो इमाम है वो तनख्वाह के बगैर नमाज पढ़ाता है क्या? बुखारी शरीफ जो पढ़ाते हैं आजकल, चंद मौलवी साहब के दिमाग में जुनून चढ़ा हुआ है। ये तकरीर करते हैं, पैसा लेते हैं, कोई कुछ से कुछ बोलता है। और एक बड़ा जिम्मेदार मुफ्ती इंडिया का, अल्लाह माफ़ फरमाए उनको, उन्होंने तकरीर और तकरीर के नजराने वगैरह के ताल्लुक़ से भोंडा तबसरा करते हुए वो जो है वो तवाइफ और बेसिया वगैरह की मिसाल उन्होंने दे दी। वो भी फीस लेता है। मैं उसका गरीबान थाम के अगर मैं उनसे बोलूँ कि तुम जो आज 40 साल से पढ़ाता है बुखारी शरीफ मदरसे में, तुमने तनख्वाह बगैर तय किए पढ़ाता है क्या, बताओ? जब तुमने 30 दिन बच्चों को बुखारी पढ़ाने की तनख्वाह तय कर ली है, तुमने 10,000 महीना, 15,000 महीना, अगर तुमको इस फीस तय करने का की तशबीह हम उसी से दे दें तो तेरा दिल क्या कैसा लगेगा? बताओ। सिर्फ मुंह में आ गया, बोल दिया, हसद और जलन की वजह तुम ही खिताब करो। तुमको शौक है, तुम मुखरिर बन जाओ, तुम्हें बन जाओ, बनो मुखरिर बनो, तुम 40,000 पे लो, फ्लाइट पे तुम भी चलो। जब नहीं चलता ये गंदी, ये भोंडी बातें क्यों बोलता है? जब टीचर्स की तनख्वाहें तय होती हैं, इमाम की तनख्वाहें तय होती हैं, मौज़िन की तनख्वाहें तय होती हैं। हाँ, किसी मुदर्रिस की तनख्वाह 25,000 महीना है और कोई 5,000 कमाता, अपने अपने हिसाब से कमाता है। तो उसी तरीके से अगर किसी खतीब ने अपने आने जाने जोखिम भरे सफ़र का और फिर वक्त देने का उसी काम में लगा है, उसने अगर तय कर लिए, तो फिर इसको तुम उससे क्यों मिसाल देता है? क्यों इसको तुम बुरा कहता है? अगर ये बुरा है तो वो बुरा है। जब वहाँ चलता है, वहाँ ज़रूरतन चलता है। उलमा इकराम ने फतवा दिया है कि वरना दीन का काम बिगड़ जाएगा। इमाम नहीं मिलेंगे, मौसिन नहीं मिलेंगे, अगर उनकी तनख्वाहें तय नहीं हों तो उलमा मुतअखिरीन ने, उन लोगों ने इत्तेफाकी तौर पर जवाज़ का फतवा दिया है कि लिया जाए। और सहाबा किराम के ज़माने में भी बाज़ाब्ता तौर पर इसका मुआवजा होता था। हाँ, अलबत्ता रही नीयत अच्छी रही, मुआवजा भी मिला, सवाब भी मिलेगा। और अगर नीयत खालिस पैसा कमाने की है तो सवाब नहीं मिलेगा,
पैसा पैसा मिल जाएगा उसको। अगर नीयत अच्छी है तो सवाब भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। इमाम साहब ने कहा मैं 30 दिन आपकी मस्जिद में रहता हूँ और वक्त का पैसा है वो 10,000 रुपये माहाना, बाकी नमाज पढ़ाने का कोई मुआवजा नहीं, कोई दे ही क्या सकता है। अगर दिल दिमाग में वही है, ज़बान पे नहीं, अगर दिल और दिमाग में वही है तो वो बरकतें नाजिल होंगी कि इमामत के मुसल्ले पे जितने मुक्तदी 1 लाख पीछे रहें, सबसे ज़्यादा रहमतें नाजिल इमाम के ऊपर में होती है, फिर वहीं से वो बरकतें मुक्तदी पे खैरात होती है, अल्लाह तकसीम होती है। इमाम सब जितने लोग नमाज उसके पीछे पढ़ते हैं सब का मिला करके अजर उनको मिलेगा जो उन लोगों की नमाज में वकालत करता है। 7 साल बिला मुआवजा कोई अजान दे सीधे जन्नत, 7 साल बिला मुआवजा कोई अजान दे। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि मैं अजान तो दे रहा हूँ बिला मुआवजा, बाकी बाल बच्चे हैं और जो मैं इसी मस्जिद अजान कहीं भी दे सकता हूँ, अब फजर यहाँ दे दूँ, जोहर वहाँ दे दूँ, असर वहाँ दे, मगरिब वहाँ सवाब कमाना है, या फिर अपने मोहल्ले की मस्जिद में दे दूँ सवाब, लेकिन यहीं मैं देता हूँ वक्त लगता है, अजर है आखरत, नीयत है आखरत के अजर की, और बज़ाहिर वक्त की उजरत वो ले लेता है। नीयत अच्छी है तो वो सवाब भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। खालिस अगर नीयत पैसा है तब तो सवाब नहीं मिलेगा, तकरीर का भी, बुखारी पढ़ाने का भी, इमामत करने का भी। खालिस नीयत अगर पैसे की है तो वो तो यहाँ का सवाल है। यहाँ आपने झांक के कैसे देख लिया, यहाँ पे नज़र तो अल्लाह की है, यहाँ आपने झांक के कैसे देख लिया, यहाँ नज़र तो अल्लाह की है। खाली मुंह में आया बोल दिया, हसद चलन, जलसा करने से क्या होगा, तकरीर करने से क्या होगा। मैं कहता हूँ कि आज की तारीख में जो इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं और रोज़ाना जलसे करते हैं पूरे हिंदुस्तान भर में, 50-50 गाँव के लोग गाँव देहात के जलसे में शरीक होते हैं, आज भी होते हैं 50 गाँव के लोग। कल जहाँ था बहुत बड़ा जलसा था, 50 गाँव के लोग शरीक थे। तो मैंने कहा कि ईद के दिन तुम सब अपने गाँव में तन्हा नमाज पढ़ते हो, बकरीद के दिन तुम सब अपने गांव के सब लोग मिल करके अकेले नमाज पढ़ते हो, 50 गांव का आदमी नहीं आता है। और फिर एक यही जलसा है जिस जलसे में 50 गांव के मुसलमानों को देखने का मौका मिल जाता है, सुभान अल्लाह, जहां दर्जनों उलमाए कराम की मौजूदगी होती है। एक मोमिन कामिल कोई रहे तो 40 दिन तक वहां, जहां 40 मोमिन जमा हो जरूर कोई ना कोई अल्लाह का वली होता है, जहां 40 आलिम जमा रहे जरूर कोई ना कोई उस इलाके का कुतुब होता है। इसी जलसे के बहाने उलमा की आमद, इसी जलसे के बहाने 50 गांव के मुसलमान की आमद, इसी जलसे के बहाने हर घर में 10-20 मेहमानों की आमद। तो तुम ये बता दो कि लोग जुमा में तकरीर नमाज पढ़ने उस वक्त जाते हैं जब उर्दू का बयान खत्म होता है, पीर साहब के बाद उस वक्त जाते हैं जबकि बेटी को भूत लगता है, मौलवी के पास उस वक्त जाते हैं जब उनकी बेटी की बारात आती है, निकाह पढ़ाना है, जनाजा पढ़ाना है माँ का। तो फिर ये कुरान कब सीखेगा, हदीस कब सीखेगा? मदरसे में 100 बच्चे गरीबों के पढ़ते हैं। ये तमाम मुसलमानों के दरमियान दीन का पैगाम, हदीस का पैगाम, कुरान का पैगाम कैसे जाएगा? ये कौन महफिल है जिस महफिल में 50, 100, 1000 मुसलमान बैठे रहें और वहां दीन की बातें हों? मदरसे में चंद गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज में खालिस दुनिया की तालीम है, जुमा के दिन तकरीर खत्म होने के बाद लोग आते हैं। ये बताते हैं कि आम मुसलमानों तक दीन का पैगाम किस स्टेज, किस प्लेटफॉर्म से पहुंचता है। आंख बंद कर लें, खानकाहों में तावीज और गंडा है। वही पीर साहब बाकमाल है जो दुआ तावीज जानता हो, जिनकी तावीज से बच्चा पैदा किसी को हो गया हो। फिर उससे बड़ा कोई पीर नहीं है, चाहे वो अली बातक न जानते हो। हमारे सैयद साहब के वारे न्यारे हैं माशाअल्लाह, शक्ल सूरत भी अल्लाह ने लाजवाब दे दी है और बासलाहियत मुदर्रिस भी हैं और तावीज़ में भी बड़ा असर है माशाअल्लाह, काम होता है। इसलिए हम लोग उस बुलंदी पे नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ ये पहुँचे हुए हैं। तावीज़ दे दिया, बहुत सारी अकीदतें हैं, बच्चे बासलाहियत मुदर्रिस हैं, हज़ारों तलबा इनके, जहाँ जाए हमारे उस्ताद, हमारे उस्ताद। आज जहाँ सेठ साहब के पास जाएं, अरे बाबा आ गए, बाबा आ गए, बाबा आ गए, बाबा आ गए। अब बाबा 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 तावीज़ दिए थे, ये काम हो गया, बाबा बाबा की तावीज़ से दुकान चलने लगी थी। यानी ये कमाल है, तावीज़ भी है, शक्ल सूरत भी है और इल्मी सलाहियत भी है। तो फिर हम लोगों का इनके सामने उतना कुछ कोई ख़ास मसला नहीं है, वो सब यहाँ पे है। बाबा खानकाहों में तावीज़, दुआ तावीज़, वहाँ कोई जाता है, हमको जन्नत का रास्ता सिखा दे दीजिए, हदीस मुस्तफा के एक सुना दीजिए, कुरान शरीफ एक आयत की तफसीर बता दीजिए, हम गुनहगार हैं, नमाज पढ़ने में दिल नहीं लगता, कोई नुस्खा दे दीजिए। करोड़ों में कोई मुसलमान खानका नहीं जाता है। वो खानका का क्या मतलब है? पीर साहब का बैठ के खाना और तावीज़ लिख देना और पैसा ले लेना, बस ये खानका का मतलब है। खानका का मतलब है कि ईरान का बादशाह बादशाहत के तख्त को छोड़ के उनकी गली खानकाहों में आकर के दीन सीखता था।
तरके दुनिया करके वहां महीनों महीनों भूखा रह के जौ की रोटी खा के नफ्स को कुचलता था। यहाँ सीने में जो घमंड है, गुरूर है, जो दौलत का ज़ौम है, उस सबको मिटाने के लिए झाड़ू देना, खानकाहों में लंगर में का खाना बनाना। हजरत मुजफ्फर बल्खी बल्ख के बादशाह थे, बिहार मखदूम बिहारी की बारगाह में आ गए, बादशाह झाड़ू देने लगे। हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह तआला वह सिमना के बादशाह थे। चढ़ती जवानी में बादशाह दूसरे भाई को देकर के फकीरी इख्तियार करने के लिए बंगाल आ गए। अलाउल हक पंडवी की बारगाह में सरकार इब्राहिम बिन अधम बल्ख के बादशाह थे। बादशाह त्याग करके गुदड़ी पहन करके दरिया के किनारे अपनी सुई से सीने लगे। जंगल की लकड़ियां काट के लाते बेचते, 3 हिस्सा करके, 1 हिस्सा खाने में, 2 हिस्सा गरीबों मिस्किनों को बांट देते थे। बादशाह छोड़ के वलियों के पास आना, और वली उनके नफ्स को मिटाने के लिए कहता था, पहले जहां का तुम बादशाह था उन लोगों के पास जाके पहले भीख मांगो, तब विलायत की खुशबू यहां आएगी। अल्लाह समद। आपने सुना सरी शक्ति हज़रत अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक अरख अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। जनाब सरी शक्ति रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये मामू भांजा थे। मामू के पास भांजा गया, कहा कि हुजूर आप तसव्वुफ का रास्ता दिखलाइए, वही पीरी मुरीदी उर्स मुबारक का रास्ता, पीर जन्नत का रास्ता, मार्फत का रास्ता दिखलाइए। कहा कि तुम अपने इलाके के गवर्नर थे, तुमको मार्फत की रोशनी मिलेगी, शर्त है कि सबसे पहले तुम अपने इस शहर में जाके सबके पास कटोरे में भीख मांग के लाओ, सबके यहाँ से, तब उसके बाद मार्फत की तालीम मैं तुमको दूंगा। अब उनके दिमाग में शौक था कि मार्फत का इल्म हमको मिले। एक दिन अजमेर गया, वली बन गया, 40 चिल्ला के वली बन गया, काला कपड़ा और वो पीला अमामा बांधा और 10 अंगूठी पहना और वली बन गया। ये सब इतना आसान होता तो हम सब भी बन गए होते वली। अंगूठी पहनने में क्या लगा हुआ है, एक दिन के नजराने में सब हो जाता, 10 उंगली में अंगूठी भी हो जाती, वो अमामा भी हो जाता, काला जुबा काला कपड़ा भी हो जाता, और फिर वो डब्बा भी हो जाता, और गले में 10 तस्बीह भी लगा लेता, वो सब हो जाता। एक दिन के नजराने में सब कुछ हो जाता। आप पूरा अपना जाते बाबा बन गए होते, और कोई सेठ आता बोलता मेरा ये बाबा वो कुतुब है अपने जमाने का, ये उसको फूंक दिया था, उनको 5 बेटा हो गया, बोला हाँ 5 बेटा हो गया था। अब पूरी भीड़ लग जाएगी 1000 आदमी की, हमको भी चाहिए। अब फिर वो 1000 जाके बोला हम गए, ऐसा हुआ, फिर 10,000 की भीड़ लग गई। यानी ऐसी ही भीड़ लगती है, सिर्फ ऐसा हो गया बस भीड़ लग गई। मौलाना के पास कौन जाएगा, भीड़ तो वहां लगती है बाबा के पास। अगर इतना ही आसान होता तो सब लोग वली हो जाते। वो कहते हैं अगर तसव्वुफ राह सुलूक अगर तय करना है, बेटे ये कटोरा ले और जहां तुमने हुकूमत की है वहां से भीख मांग के ला। जुनून चाहा था मार्फत का, नहीं जन्नत का रास्ता, मार्फत का रास्ता, औलियो सालिहीन का रास्ता मुझको तय करना है। वो हाथ में कटोरा लिया और चले मांगने के लिए, जहां का सरदार रहा हो। अब वहां परजा के पास मांगने गए, जब कटोरा लेके गए पहली बार तो सब ने वेलकम किया, अरे हमारे पहले के गवर्नर थे, रईस थे इलाके के, अब ये आए हैं जरूर कोई बात होगी। लोगों ने लपक के इस्तकबाल किया, बिठाया और भीख दिया, हुजूर ये कबूल कर लीजिए। पूरा कहा हजरत ये मैंने मांग लिया। कहा कि कल फिर दोबारा जाओ। फिर वो दोबारा कल निकले तो पहले दिन जो जुनून था लोगों का वो थोड़ा ठंडा हुआ, जो लपक के मिला था थोड़ी सुस्ती आई, मगर लोगों ने दिया। कहा हुजूर मांग लिया। कहा तीसरे दिन फिर जाओ। फिर तीसरे दिन गया, जो जुनून था धीरे धीरे लोगों का सर दबाई, कहां से क्या जुनून चढ़ गया इसको, कहां से आ गया, अब धीरे सर दबा। फिर जाओ। यानी एक दिन ऐसा हुआ कि जिसका राजा गवर्नर था वो एक भी दरवाजा उनके लिए नहीं खुला। लोगों ने उसे देखा, कहा इसको आदत लग गई है, सबने दरवाजे बंद कर लिए। राजा जहां का रहा हो, अमीर गवर्नर, जब सबके सामने जलील हो गया, वो किसी ने दरवाजा तक नहीं खोला, सलाम तक नहीं किया, क्या उसके दिल पे गुजरा होगा, दिल शिकस्ता। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था इलाही तू कहां रहता है? कहा टूटे हुए दिल में। कहा मुझसे ज्यादा टूटा हुआ दिल किसका है? कहा वहीं ढूंढो वहीं मिलूंगा। अल्लाह, जिसको सर ढके तो पांव खुले, पांव ढके तो सर खुले, बच्चे को जो खाना ना दे सके, जिनके पास एक कपड़ा हो उसी को 2 घंटे घर में रह करके धो करके पहन के मस्जिद बा जमात नमाज पढ़ने जाता हो, जिनके दस्तरखान पे 2 तरकारी एक साथ जमा ना हुई हो, ऐसे ही लोगों के लिए जन्नत मुंतजिर रहती है, जहां 10-10 तरकारियां सालन के बाद भी पेट न भरता हो। फिर ये लोग समझ लें अज़हबतुम तय्यबातकुम फी हयातिकुम दुनिया,
कुरान शरीफ में आया है कि अल्लाह काफिरों से कहेगा तुमने सारी लज्जतें दुनिया में हासिल कर ली, अब मेरे यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। जन्नत दुनिया में जिसके पास ईमान और अमल सब कुछ मौजूद है, जन्नत मिलेगी भी, उनके दर्जात की बुलंदी में दुनिया के ऐश का दखल होगा। जो जितना ज्यादा दुनिया में ऐश करेगा उतने ही इनामात उसके आखिरत से कट जाएंगे। हुजूर के बारे में बुखारी शरीफ में आया है, हमारे शेखुल हदीस साहब जानते हो, सरकार फरमाते हैं इत्तलाअतु फिल जन्नह, मैंने जन्नत में झांक के देखा। कौन कहते हैं? हुजूर कहते हैं, जो जन्नत के मालिक को मुख्तार हैं। मेराज के दिन गए जन्नत में, जब गए जन्नत को देखा, फरमाते हुजूर इत्तलाअतु फिल जन्नह, मैंने जब जन्नत में झांका फरअयतु अक्सर अहले हल फुकरा। अल्लाह, हुजूर क्या फरमाते, मैंने जब जन्नत में देखा तो अक्सर जन्नती फकीर किस्म के लोग थे। अल्लाह समद। दूसरी हदीस में इसी तरह का मजमून है, फरअयतु अक्सर अहले हल मसाकीन, मिस्कीन का जिक्र, मैंने अक्सर मिस्कीनों को जन्नत के, अक्सर जन्नतियों को मैंने मिस्कीन देखा। यानी जन्नत मिस्कीनों की जगह, फकीरों की जगह। और वो हदीस भी मोतबर और मुस्तनद है। सरकार ने फरमाया अगर कोई मालदार पैसा वाला नमाजी भी है, नेक भी है, ज़कात भी देता है, हज भी करता है, नेक है, उसके घर में बेदीनी बेराह रवी नहीं है, वो जन्नती है, वो जन्नत जाएगा। लेकिन सख्त हिसाब के बावजूद माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, मिन ऐना इक्तसबहु व फीमा वज़अहु, फ्रॉम वेयर यू अर्न दिस, इन विच वेज यू स्पेंट दिस, कहाँ से कमाया, अर्निंग हुई, और कहाँ स्पेंड हुआ, कहाँ खर्चा किया। जब तक वो जवाब नहीं देगा, अभी तो मजा आ रहा है, ये मकान, वो दुकान, ये दुकान, ये मार्केट, वो मॉल, ये मॉल, एक एक पाई पाई का हिसाब देना, या तो फिर काफिर बन जाना पड़ेगा उसको। वो बोले कि नहीं ये सब झूठ बात है, कोई हिसाब किताब नहीं होगा, काफिर बन जाएगा वो माज़अल्लाह। और अगर मोमिन है तो फिर तो उनको तो जानना पड़ेगा कि जिस तरह अभी रात है, दिन आएगा, सूरज है, चांद है, मैं जिंदा हूँ, कल मरूंगा, बचपन में था, जवानी है, बाल सफेद हो गए, बूढ़ा होगा, मरूंगा। इससे ज्यादा फैक्ट है कि क़यामत है, हिसाब किताब होगा, मीज़ान पे नामे अमाल तौले जाएंगे, फैक्ट है वो। इस दुनिया से भी ज्यादा सच्ची बात है कि सूरज चमक रहा है, उससे ज्यादा सच्ची बात है कि नामे अमाल तौले जाएंगे मीज़ान पे, फैक्ट है वो। जब तौले जाएंगे तो ये भी सच है, मिन ऐना इक्तसबहु, ये माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्चा किया, जब तक पाई पाई का हिसाब नहीं देगा उस वक्त तक जन्नत में दाखिला नहीं होगा। इतनी दौलतें हिसाब लगने में लग जाएंगे 50 साल। अब वहाँ वो गरीब के पास न सदका फित्र वाजिब है, न ज़कात फ़र्ज है, न हज फ़र्ज है, न कुर्बानी उस पर वाजिब है। वो नमाज पढ़ता रहा, रमज़ान का रोज़ा रखता रहा, गुनाहों से, शराब से, ज़िना से बचता रहा। अब उसके पास माल ही नहीं कि जो हिसाब देगा। हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत के फ़ुक़रा मालदारों, अगनिया के मुकाबले में, यानी वो मालदार जो मुसलमान है, काफिर नहीं, जो मुसलमान है, जो जन्नत जाएगा, हिसाब किताब देने के बाद जो जन्नत जाएगा, उस मुसलमान के मुकाबले में 500 साल पहले मेरी उम्मत के फुकरा जन्नत चले जाएंगे। अल्लाह समद। दुनिया में बड़ा हजरत जान बचाना बहुत मुश्किल है, जीना बहुत मुश्किल है, टफ है हजरत। पैसा तो चाहिए, नहीं पैसा रहेगा तो कोई घास नहीं डालेगा, ये बोलना बड़ा आसान है। पैसे वालों के पास कितना दर्द है नहीं देखते हम। लता मंगेशकर के पास खरबों का मकान है बंबई में, मैंने देखा, बीच बंबई पीटर रोड पे मकान है, खरबों की कीमत है उस मकान की। म्यूनिसिपैलिटी वाले ने कहा था कि ये मकान, सड़क सीधी करनी है, ये मकान यहाँ से हटा लें, इससे बड़ा मकान बना के आपको दे देंगे। वो बोली थी कि मैं बंबई छोड़ के चली जाऊंगी मगर ये घर नहीं छोड़ूंगी। तो बंबई गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फैसला बदल लिया, नहीं ये हमारे हिंदुस्तान की इज्जत है, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, तुम जहां हो वहीं रहो, चाहे सड़क चेंज करने में करोड़ों रुपए खर्च हो, सब गवारा है, मगर तुम इसी घर में रहेगी। नेम फेम दुनिया भर के मार्केट में मार्केटिंग, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, कनाडा, जर्मनी। हम लोगों के पास पैसा हो तो नैनीताल जाते हैं, मसूरी और डल झील देखने, और उनके पास पैसा हो तो इस बार अमेरिका, उस बार पेरिस, उस बार जर्मनी, कहाँ नहीं सफर किया, शोहरत, उसके बावजूद उनसे इंटरव्यू लिया गया, हाउ डू यू फील इन दिस टाइम, किस तरह आप महसूस कर रही हैं अभी। उसने क्या जवाब दिया था, आई लाइक टू डाई, मैं मरने को पसंद करती हूं, दिल नहीं लगता। माई ड्रीम्स कुड नॉट बी फुलफिल्ड, मेरे सपने साकार नहीं हुए, जो मेरी तमन्ना थी, जो मैं चाहती थी, वो मुझको नहीं मिला। शोहरत, दौलत, करोड़ों की जवाहिरात,
दुनिया भर के करोड़ों आदमी जिसके फैन, कदम कदम पे रेडियो टेलीविजन में लता मंगेशकर का गाना सुनिए, ये फिल्म का लता मंगेशकर की आवाज में शोहरत, मकबूलियत, उसके बावजूद वो क्या कहती है, माई ड्रीम्स कुड नॉट बी फुलफिल्ड, मेरे ख्वाब सब के सब शर्मिंदे ताबीर ना हो सके, मैं मायूसियत के साथ जिंदगी के दिन गुजारती हूँ। जिस दिन पार्टी फंक्शन घर में होता है, अहबाब आते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, बाकी घर की दीवारें काटने दौड़ती हैं। 80 साल की बुढ़िया वो बोली, क्या बोली कि आई लाइक टू डाई, मैं मरना चाहती हूँ। जो चाहती थी दुनिया में, जो ढूंढती थी, नहीं मिला। खरबों के मकान में, दुनिया भर की शोहरत में वो चीज नहीं मिली। अब मुझ जैसे टीचर को 1 करोड़ के मकान में सब चीज कैसे मिल जाएगी? फिरौन का बाप, शद्दाद का बाप आदमी बन जाता है। थोड़ा पैसा मिला, 1-2 दुकान मकान बना लिया, मकान खरीद ली, गाड़ी खरीदा, बेटा को नौकरी मिल गई, वो फिरौन का दादा बन के बैठता है। बात में गर्मी और बदन में गर्मी, चलने में गर्मी, दस्तरखान में गर्मी, बोली में गर्मी। क्या आपकी हैसियत है? मेरा बेटा तो 1 लाख महीना कमाता है बम्बई में, आपकी क्या हैसियत है? यानी सब गर्मी गर्मी, बदतमीज गर्मी गर्मी। खरबों का मकान, खरबों की ज्वेलरी, वो हसरत के साथ जिंदगी के दिन गुजार रही हैं, मौत को तरजीह दे रही हैं। और यहाँ मकान, दुकान, गाड़ी, छगड़ा, नमा सब छोड़ के क्या सुकून मिलेगा? नहीं मिलेगा। चार्ली चैपलिन का नाम मुझसे ज्यादा आपने सुना होगा। ब्रिटिश फिल्म स्टार, कॉमेडी, उमर शरीफ पाकिस्तान का जो अभी मरा है 1 महीना पहले, उमर शरीफ कॉमेडियन था, लेकिन हसरत के आलम में तड़प तड़प के मरा। करोड़ों को हंसाने वाला गमज़दा रह के उसी डिप्रेशन के मर्ज में मर गया। चार्ली चैपलिन बहुत बड़ा ब्रिटिश कॉमेडियन, फिल्म स्टार। उसका एक मकौला मशहूर है, नेट पे आप उसको सर्च करें चार्ली चैपलिन, तो उनका मकौला आएगा। वो उनका मकौला था, आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माई क्राइंग। यानी मैं चाहता हूं कि बारिश में टहलूं ताकि दिल खोल के रोऊं बारिश में, उस बारिश की वजह से कोई मेरे आंसू को देख नहीं पाए। क्या दर्द था उसके सीने में। और ये ऐसा नहीं कि वहां ब्रिटिश में ये मकूला रह गया, नेट पे पूरी दुनिया के करोड़ों आदमी उसको पढ़ रहे हैं। यानी वो कहते हैं कि आई लाइक टू वॉक इन द रेन, मैं बारिश में टहलना को पसंद करता हूं, चाहता हूं। क्यों? नोबडी कैन सी माई क्राइंग, कोई मेरे आंसू को देख ना पाए। एक बार डिप्रेशन में था, वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास गया, कहा कि आपके पास दवा है मेरे दर्द की? का क्या? कहा कि मैं हमेशा दुखी रहता हूं, अंदर से बुझा बुझा सा दिल रहता है, सुकून नहीं है। कहा कि चार्ली चैपलिन का शो देखा करो, चार्ली चैपलिन का शो देखा करो, तुम्हारा गम दूर हो जाएगा। बोला, जिस चार्ली का नाम लेते हैं वो तो मैं ही हूं। दुनिया में दर्द इतने हैं, जो आदमी घमंड करता है, गुरूर करता है, सीना तान के बुलेट पे भड़ करके चल के बोलता है मुझसे बड़ा शहर में कोई नहीं, उससे बड़ा गधा उल्लू कोई नहीं। चार्ली चैपलिन करोड़ों खरबों के मकान में रहने वाला, करोड़ों ब्रिटिश फिल्म का स्टार था, वो कॉमेडियन, मगर अंदर से हसरत, मायूसी, उदासी की जिंदगी बोझ है उसके लिए। वरना ये आज से इस पिछले लॉकडाउन में बंबई का फिल्म स्टार था, वो जहर खा के क्यों मरा? एक औरत थी जिसके हुस्न को देखने के लोग बेताब था, वो हीरोइन, वो जहर खा के नहीं, पंखे में लटक के क्यों मरी? जो एक फिल्म के साइन करने में 10 करोड़ लेता हो या लेती हो, वहां जहर खा के मरना, पंखे में लटक के मरना। ये पान की दुकान करना, एक दुकान करना, 1 लाख रुपए महाना नौकरी लेने के लिए 25 लाख रुपए रिश्वत देना, ये जानता नहीं कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। ये नहीं जानता दुनिया की सच्चाई क्या है। ऐसे ही मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने खरबों की सल्तनत को ठोकर मार के फकरी नहीं इख्तियार कर ली थी। ऐसे ही मखदूम बल्ख ने बादशाहत को त्याग के फकरी नहीं इख्तियार की थी। ऐसे ही मुजफ्फर बल्खी ने बल्ख की बादशाहत को त्याग के वह लंगर में खाना बनाना, गरीबों को खाना खिलाना और झाड़ू लगाने को इख्तियार नहीं किया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रईस ज़ादे थे, ऐसे ही वो गरीब नवाज का दामन नहीं थामा था। मखदूम महबूब सुबहानी, महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया देहलवी उनके बाप रहने वाले थे मुल्क शाम के। वो वहाँ से बदायूं आए, बदायूं से चल के दिल्ली आए। उनके आबा अजदाद भी बहुत रईसों में शामिल थे। ऐसे ही फ़कीरी की चादर नहीं ओढ़ ली। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी, ये कबीले परहेज के पैठान थे अफगानिस्तान के, वह लोग वहाँ से चल के बादशाह फिरोज के ज़माने में लाहौर आए। लाहौर का शीश महल उनकी यादगार है। पूरे रोहेल खंड में दिल्ली से बादशाह ने इस इलाके की मुहिम को सर करने के लिए
उनको आला हजरत के परदादा को भेजा था, वो इस इलाके में आए और गवर्नमेंट का काम किया, दुश्मनों को शिकस्त दी तो सारा इलाका उनको दे दिया। वो रोहेलखंड में आप रहे, रोहेलखंड की जागीर उनको मिली, जागीरदार घराने में आला हजरत पैदा हुए। उनके दादा के बाद से दुर्वेशी की चादर ओढ़ ली गई, फिर वहां दौलत दुनिया से तवज्जो हटा के फकीरी इख्तियार कर ली। जो पूरे रोहेलखंड के सरदार थे उनके घर में फकीरी की चादर, वो दुनिया की सच्चाई को जान चुके थे। दुनिया की सच्चाई के सच्चाई वही है कि खरबों के मकान में रोने कराहने की आवाज आती है, सच्चा सुकून नहीं है। तो सुकून है कहां? वही जो दुनिया तर्क करके खानकाहों में बैठकर अल्लाह अल्लाह का विर्द शुरू किया। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जान ले के दिलों को चैन अल्लाह की याद में मिलता है, अल्लाह के जिक्र में मिलता है। खरबों की बिल्डिंग में नहीं, सोफा में नहीं, गद्दा में नहीं, शहर के मकान में नहीं, वरना शहर में जिसका 50 बंगला है वो सबसे ज्यादा खुश रहता, चेहरा उतरा हुआ है, सीना मगमूम है। खरबों की दौलत, करोड़ों का सोफा गद्दा, करोड़ों के फिक्स डिपॉजिट की मौजूदगी में आदमी का चेहरा उतरा है, गोरा चेहरा काला है। इसीलिए ताकि अल्लाह बता दे कि तुमने जिस मकान दुकान जमीन में सुकून ढूंढा था वो सब तो मिल गया, मगर सुकून कहां है? अब ये बंदा बोलता है कि वेयर इज पीस, सुकून कहां है? गाड़ी छकड़ा, मकान दुकान, जेवरात, अच्छा दामाद, अच्छी बेटी, नौकरी, सारी चीजें, सुकून कहां है? चेहरा उतरा है, घर में टेंशन, बीवी की मौजूदगी में टेंशन, औलाद की मौजूदगी में टेंशन। अल्लाह बताना चाहता कि बंदे, सुकून का संबंध तो हृदय दिल से है, और दिल को न बंगला से, न गाड़ी से, न सोफा से, न शोकेस से, न घर के मॉल से सुकून मिलता है। ये दिल को आराम तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है, अल्लाह की याद से मिलता है। जिन्होंने बादशाहत में सुकून नहीं पाया, वह फकीरी इख्तियार की, तो अल्लाह ने वह सुकून दिया कि बादशाहों के लिए वह काबिले रश्क बन गया। सुकून सादगी में है, सुकून फक्र फाका में है, सुकून माल से हल्का फुल्का रहने में है, सुकून जल्दी से मौत को याद करने में है, सुकून जल्दी से दुनिया से जाने में है। जो मौत नबी नहीं मरे, अभी ढेर सारा काम बाकी है, वो तो इस कीचड़ में धंस के मर जाएगा, दलदल में उस निकल नहीं पाएगा। सुकून हल्का फुल्का रहने में है, सादगी में है। ये उर्स यही का है कि जिन बुजुर्गों के आस्थाने पे अरबपति हाजिरी देते हैं, उसने जी भर के जौ की रोटी भी नहीं खाई, उन्होंने खुल करके अच्छा कपड़ा भी नहीं पहना, उन्होंने रात में 4 घंटे की गहरी नींद जिंदगी में कभी नहीं ली। और सारे पीरों के सरदार, सारे नबियों के सरदार जो कायनात के लिए मॉडल हैं, सैयदा आयशा फरमाती हैं, एक कंबल साहबा को दिखला करके कहती है कि आकाए दो जहां विसाल फरमा गए, विसाल के वक्त उनके जिस्म अतहर पर यही खुरदरा सा कंबल था। वो कंबल जो बज़ाहिर जिसकी कोई बड़ी कीमत न थी, खुरदरा सा सरकार का विसाल उसी कंबल में हुआ। आकाए दो जहां कौनैन के मालिक व मुख्तार, उअती तो मफाती हो खजाइनिल अर्द, जमीन के खजानों की कुंजियां उनको अल्लाह ने दे दी। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि मालिक के हबीब नहीं, महबूब व मुहिब में कोई मेरा तेरा। खजानों का मालिक जिस दिन आराम फरमाते थे, जिस दिन आपने विसाल फरमाया, उस दिन आपके घर में चिराग में जलाने के लिए तेल मौजूद नहीं था। सरकार दो जहां का विसाल हुआ। सैयदा आयशा फरमाती हैं कि हुजूर का विसाल हो गया, जिंदगी में 2 दिन लगातार पेट भर के जौ की रोटी भी नहीं खाई सरकार ने, जौ की रोटी भी कंटिन्यू 2 दिन पेट भर के नहीं खाई। ये कौनैन के मालिक व मुख्तार। उनके घर वाले क्या कहते हैं? रायतुल हिलाल सुम्मा रायतुल हिलाल अल उखरा, मैं चांद देखती फिर दूसरे महीने के चांद को देखती, यहां तक कि दुशहरैन 2 महीने गुजर जाते, हुजूर के घर वालों के चूल्हे में आग तक नहीं सुलगती थी। कैसे गुजर बसर होता था? इल्ला तमर वल मा, सिर्फ खजूर और पानी पे गुजर बसर होता था। हुजूर ने ये मजबूरी के तौर पर फकीरी इख्तियार नहीं किया था कि हुजूर के पास नहीं था, सरकार बज़ाहिर गरीब थे, नहीं, हुजूर को तो अल्लाह ने कहा था कि आप चाहें तो मैं ओहद के पहाड़ को सोना बना के आपके पीछे चला दूं, अरब के पहाड़ रेगिस्तान को, पत्थरों को आपके लिए मैं गोल्ड बना दूं। और हुजूर ने कहा था नहीं मेरे परवरदिगार, एक दिन मैं खाऊं ताकि मैं तेरा शुक्र अदा करूं, एक दिन भूखा रहूं ताकि मैं सब्र किया करूं। यही है जिंदगी। मिले अल्लाह की नेमत तो शुक्र, नहीं मिले तो तनकीद नहीं, क्रिटिसाइज नहीं, दूसरों को देखकर नुक्ता चीनी नहीं कि उसको मिला हमको नहीं मिला, उसकी तनख्वाह इतनी हमारी नहीं। सरकार की जिंदगी चूंकि मॉडल है, निगाह वहां से हटेगी तो आदमी कुत्ता हो जाएगा। और जिस तरह दुनिया में हो रहा है,
पैसे की हवस में दाढ़ी छोटी हो गई, टोपी उतर गई, सारे सब कुछ खत्म हो गया, नमाज छूट गई, यानी आदमी जानवर से बदतर हो गया। हुजूर पे नजर रहेगी तो आदमी इंसानियत के आला मकाम पे पहुंच जाएगा। जैसे आज हमारा समाज जानवरों का समाज, हम बुखारी पढ़ाते हैं, वो फारसी की पहली पढ़ाता, हम छोटा है क्या उससे? नहीं, वो सलाम करेगा हमको। अब वो बोलता है तुम बुखारी पढ़ाता है, 10,000 महीना कमाता है, बड़ा मौलाना है, तो हम भी तो 5 घंटा मदरसे में अलीबा पढ़ा के पैसा कमाते, क्यों सलाम करेंगे तुमको? हम मेहनत करते हैं, हम कमाते हैं, तुम क्यों करेंगे? तुम है बड़ा है, प्रिंसिपल है, आपके पास में रहो, नहीं करेंगे सलाम, रखना रखो वरना नहीं रखेंगे। तो अब ये भी जानवर उसको सलाम नहीं करेगा और वो भी जानवर इसको सलाम नहीं करेगा। शौहर बोलता मैं नहीं करूंगा, वो नौकरानी है, वो बोलती है कि नहीं नहीं मैं, तुम बड़ा है, कुछ नहीं करूंगा मैं सलाम। 40 साल गुजर के सलाम तक नहीं किया। वो बोलता हम अरबपति हैं, वो मजदूर है, सलाम करें उसको क्या, वो गरीब आदमी है, हम अरबपति हैं। वो बोलता तुम अरबपति अपने घर में रहना, हम मेहनत से मजदूरी करते हैं, 8 घंटे ईंट ढोते हैं, कमाते हैं, हम तुमको क्यों सलाम करेंगे? जानवरों का समाज, नफरतें बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ गया। एक दिन में 50 बार सलाम करता तो सलाम करने वाले को जो नेकियां मिलती हैं 100 में 90 नेकी सलाम करने वाले को मिलती है और 10 नेकी जवाब देने वाले को मिलती है। और हुजूर कहते हैं ला तदखुलूनल जन्नह, जन्नत नहीं जाओगे जब तक कि हत्ता तुमिनु, ईमान नहीं लाओ, वला तुमिनु हत्ता तहाब्बू, मोमिन नहीं बनेगा जब तक कि आपस में मोहब्बत ना करो। एक मदरसे में 5 टीचर, 5 जानवर बन के, कोई किसी को सलाम नहीं करेगा, वो नहीं करेगा तो मैं नहीं करूंगा। एक स्कूल में 5 टीचर, 5 जानवर, नहीं मैं प्रिंसिपल हूं, वो चपरासी, वो सलाम करेगा। जानवर बन के जिया, जानवर बन के मरा। अरबपति भी सदमे में मरा, गरीब भी, टेंशन का माहौल समाज में है, सिर्फ इसीलिए कोई किसी से कम नहीं। घमंड ने सबको गुरूर का पुतला बनाया, क्यों मैं करूं, मैं बड़ा हूं, तो सारी जिंदगी जानवर रहो। हुजूर पे नजर रहेगी। सारी कायनात के मालिक व मुख्तार जब घर में दाखिल होते अपनी बीवियों को सलाम में पहल करते थे। सरकारे दो जहां रास्ता चलते हुए बच्चों को सलाम करते थे। और हुजूर ने कहा है कि बअलबादियो बिस्सलाम बरीउ मिनल किब्र, सलाम में पहल करने वाला किब्र से पाक है। हुजूर ने कहा अस्सलाम वालेकुम, कोई कहे 10 ने की रहमतुल्लाह बढ़ाए, 20 ने की बरकातु बढ़ा दे, 30 ने की, या नापाक रहे कि वो जिस हालत में रहे गुस्ले जनाबत में सलाम करना ऐसा नहीं कि दुरुस्त नहीं, कुरान पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए फर्ज पाकी जरूरी है, सलाम करने के लिए कुछ नहीं। वो जिस हालत में रहे सलाम करे, सिर्फ पखाना पेशाब करते हुए ना करे, वरना उससे हटे सलाम करे, वजू बेवजू हर वक्त करे। मुफ्त की नेकी जिसमें ना टाइम लगता है ना पैसा लगता है। अगर दिन में एक आदमी से 50 बार मुलाकात हुई, 50 बार सलाम कर दिया तो घमंड से सीना भी पाक हुआ, मुफ्त में हजारों नेकी भी मिल गई। मगर शैतान कब चाहता है कि मैं मुफ्त में हजारों नेकी कमा लूं, वो बोलता है कि तुम कम है क्या, इस पे नजर रहेगी तो जानवर बन के सब मरेगा, कोई किसी को सलाम नहीं करेगा। हुजूर पे नजर जहां गई तो फिर वो नेकियां हासिल करने के लिए, सरकार की सुन्नत पर अमल करने के लिए, कौनैन के बादशाह ने बीवी को सलाम किया। वो चाहेगा मैं घर में घुसूं तो बीवी को सलाम करूं, मैं रास्ते से गुजरूं तो बच्चों को सलाम करूं, मैं अपनी तरफ से सलाम में पहल करूं। सरकार पे नजर रहेगी तो मैं 5 दिन पहल करूंगा, 6ठे दिन वो शेखुल हदीस चपरासी को सलाम करेगा। नबी से नजर हटी तो समाज कुत्तों का, नबी पे नजर गई तो वो समाज फरिश्तों के लिए काबिले रश्क बन जाएगा, नेकियों का पुतला बनेगा। ये जिंदगी के हर क्षेत्र में इसी को अपना, हुजूर से जहां नजर हटी तो आदमी बेचैनी की आग में जलेगा। हुजूर पे नजर रही इन बुजुर्गों की, जब तक जिंदा रहे बादशाह पैर चूमते रहे। इंतकाल के बाद उनकी कब्र पे मेला लगता रहा, चादरें चढ़ती रहीं, उर्स होता रहा। अरबपति मर गया, सड़ गया, उनका बेटा परपोता जाने को तैयार नहीं। ये फकीर मिस्कीन अरबपति उनके आस्थाने पे 500 साल के बाद भी जाता है, ताकि दुनिया जान ले जो सिर्फ अपने आप में जीता है, उनका अपना बेटा भी उनको थूकने नहीं जाता है। और जो मुस्तफ़ा और अल्लाह की खुशनुदी की खातिर जीता है तो वो मर जाए, उनका बेटा तक न रहे, करोड़ों रूहानी बेटों के दिल में अल्लाह उनकी मोहब्बत डाल देता है, जो उनके आस्थाने पे हाजिरी देता है और सलाम पेश करता है। A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame। जो अल्लाह के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है, अल्लाह उसे इज्जत देता है, मकबूलियत देता है। एक पॉइंट छूट रहा है सैयद साहब, पैसा इकट्ठा कर लेते हैं,
चलिए अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। आमीन जो आमीन। कुछ भी छूटा वो अरब कराने का एक नौजवान, उसको टच करूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि बहुत कीमती बात है और एक बहुत बड़ा समाज के चेहरे पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। मगर चूंकि मेरी आदत है कि मैं शॉर्ट में बयान नहीं कर पाऊंगा, उसको टच किया तो फिर 1 घंटा लग जाएगा, इसलिए मैं उसको अभी बंद कर देता हूँ। जो बातें हुई अपने हिसाब से बहुत सारी बातें हुई, 2-2.5 घंटे के अंदर मैंने 1 मिनट भी आपका बर्बाद नहीं किया, कोई कहानी नहीं सुनाई, कोई किस्सा नहीं बयान, कोई लतीफ़ा नहीं बयान किया, बस मैंने एक दर्द था आपके सामने रखा। अल्लाह ताला हमको आपको सारे नौजवानों को दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए, अपने आलिमों की इज्जत की तौफीक अता फरमाए, मदरसा मस्जिद के इमाम और उलमा के इज्जत की तौफीक अता फरमाए। जोर से बोलिए ना आमीन। आमीन। हाँ, अल्लाह ताला इस दीनी महफिलों को सजाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला हमें खुराफात की महफिलों को उजाड़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हमें मरते वक्त ज़बान पे कलमा नसीब फरमाए। आमीन। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहीं छोड़ दिया जा, हो गया।